बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 मई 2025 बुध का दिन। पाक भारत कशीदगी के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान ने 3 हफ्ते बाद BSF का जवान जो कि बॉर्डर से पकड़ा था वो वापस कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आपको याद होगा कि हमने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पकड़ा था, जो आज भी पाकिस्तान की तहवील में है, जिसने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव की तर्ज पर एक और जासूस, एक और मोहरा पकड़ लिया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब S-400 सिस्टम कैसे तबाह हुआ, मोदी के लिए सबूत हाजिर है। नरेंद्र मोदी अपने एयरबेस पर गया, अपने पीछे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लॉन्चर खड़ा किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि S-400 जो है वो महफूज रहा। लेकिन अब इनके अपने ही घर से मैं सबूत लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपके सामने डिटेल्स रखूंगा कि किस तरह से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने उड़ाया। और ये चीज हम पहले भी कहते आए हैं कि पाकिस्तान ने तो उसके जो लॉन्चर है S-400 का, उसे तबाह करने का दावा ही नहीं किया। हमने तो असल सिस्टम जो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, हमने वो तबाह करने का क्लेम किया था। और अब अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच सामने आ चुका है। इसके साथ साथ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कौन निकला है, इस हवाले से कुछ तहलका खेज रिपोर्ट्स हैं जो आलमी ताकतों को मिली है, और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान की क्लीन चिट है। भारत जो है उसके लिए भी एक आई ओपनर है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी डेवलपमेंट है। पवन पूर्णम कुमार, पूर्णम कुमार ये नाम है BSF के जवान का। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, और उसके जवान को अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उसने पाकिस्तान की टेरिटरी जो है उसे वायलेट किया और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। अब ये जो BLF का जवान है, इसे जिस तरह से पाकिस्तान ने पकड़ा, इसकी तस्वीर और इसका नाम जो है वो भी जारी किया, और इसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो मंजर आम पर आई। अच्छा, उसके बाद भारतीय मीडिया जो है उसने फेक न्यूज भी चलाई कि हमने भी पाकिस्तान रेंजर्स का एक जवान पकड़ लिया है, लेकिन वो आज तक उसकी कोई डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सके। अब इस सब के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो वाघा अटारी बॉर्डर है उस पर BSF के जवान पूर्णम कुमार को वापस कर दिया गया है। वो वापस आया है, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर फिरोजपुर सेक्टर से 23 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान रेंजर्स ने इसे डिटेन किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, 23 अप्रैल को ये हमने पकड़ा था, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक ये पाकिस्तान की तहवील में था। भारत ने बहुत कोशिशें की उस दौरान, लेकिन पाकिस्तान ने कहा तड़ियां लगाओगे और साथ मिन्नतें करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अब यहां पर कुछ सवालात और भी हो रहे हैं कि भारत को क्या पाकिस्तान ने सिर्फ जो पूर्णम कुमार है वही वापस किया है, या पाकिस्तान ने कुछ और वापसियां भी की हैं, और क्या भारत जो है उन वापसियों को भी दिखाएगा? ये सवाल जो है इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा फिर बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एजाज अहमद चौधरी हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं और तमाम तर चीजों को समझते हैं। इस सब के अंदर एजाज अहमद चौधरी ने यह बात कही है कि एक और बहुत बड़ा भारतीय जासूस जो है वो गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, छोटे लेवल के ऑपरेटिव्स तो भारत में भी गिरफ्तार होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी गिरफ्तार होते रहते हैं, वो बड़ी चीज नहीं होती। कुलभूषण यादव के लेवल का कोई जासूस गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ा धचका होगा भारत को, जो कि पाकिस्तान पहुंचा चुका है। पाकिस्तान के, मैंने आपको बताया था ना, बहुत से पत्ते हैं, पाकिस्तान ने वो पत्ते सीने से लगा कर रखे हुए हैं। इस सब के अंदर एक और बड़ा भारतीय जासूस गिरफ्तार हुआ है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुलभूषण के बाद ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में ऑपरेट करने वाले इंडियन जासूस चक्रवेदी को पाकिस्तान की फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारतीय मीडिया ने जो बदसलूकी ईरान के वजीर खारजा से की, उससे भी उन्हें पता चल गया कि ये भारत वाले हमारे सगे नहीं हो सकते। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो भारतीय मीडिया है, यहां तक के जो इनका माउथ पीस है मेजर गौरव, उसने तो ईरान के वजीर खारजा जो सालसी करवाने आ रहे थे, पाकिस्तान भी आए, भारत भी गए, उन्हें सुअर तक कह दिया मीडिया के ऊपर, और ईरान ने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया कि आपका मीडिया ये क्या कर रहा है। और हमें मालूम है कि वो मीडिया जो बीजेपी का मीडिया है, जो आपका लैप डॉग है,
जो आपका बगल बच्चा है वो मीडिया हमारे खिलाफ बकवासियात कर रहा है, तो ईरान के साथ भी मामलात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। और अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारत का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव जो है वो पाकिस्तान ने धर लिया है। भारत का एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव जो है वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। दिस इज समथिंग वेरी बिग और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जब इसे सामने लाएगा, इसके इंकशाफात सामने लाएगा, तो भारत का ये नैरेटिव कि भारत में सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है और भारत पाकिस्तान में कुछ नहीं करवा रहा, ये नैरेटिव उड़ जाएगा। वहीं दूसरी जानिब पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से बैनुल अक़वामी इंक्वायरी जो है वो भी अब सामने आ रही है और इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि इस सब के अंदर जो बैनुल अक़वामी इंक्वायरी हुई है, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो है उसने मामलात को देखा है, तो पहलगाम इंसिडेंट की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं पड़ी बल्कि इसका जिम्मेदार कोई और निकला है। और इसकी इंक्वायरी के नताइज पाकिस्तान और भारत दोनों तक पहुंचा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमा तालिबान से ही इसकी जड़ें मिलती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। पहली दफा सैकड़ों खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। इस दबाव से तंग तालिबान ने कश्मीर में अपने पुराने साथियों से राब्ता करके पहलगाम दहशतगर्दी करवाई। तालिबान का मकसद यह था कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी होगी तो पाकिस्तान की फौज का तालिबान पर दबाव कम हो जाएगा और वो भारत की सरहद की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी और यूं तालिबान को पाकिस्तानी फौज के दबाव से आजादी मिल जाएगी। बैनुल अक़वामी इंक्वायरी की रिपोर्ट से वाकई ही ये बात अब एस्टैब्लिश हो रही है कि पाकिस्तान का इस दहशतगर्दी के इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। और भारत का जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है वो आकर अब इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहा है कि भाई इस वाकई की इंक्वायरी चल रही है। तो वो पूछ रहे हैं इंक्वायरी चल रही है तो फिर हमला किस बात का किया? इंक्वायरी चल रही है, अगर अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो ये एडवेंचर किया क्यों? खैर अब वो एडवेंचर में से एडवेंचर में कन्वर्ट हो चुका है। हम तो भारत के शुक्रगुजार हैं कि भारत ने ये एडवेंचर करने की जसारत की। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि कुछ होता है ना अगर तो फिर ही बंदा छुपाने की कोशिश करता है। और नरेंद्र मोदी का जो कल का एयरबेस का दौरा था वो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली थी। इसके मिस्दाक वो सब कुछ बयां कर रहा था, अयां कर रहा था। जो बीजेपी 10 दिन की तिरंगा यात्रा करने जा रही है कि लोगों तक आगाही फैलाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, वो आगाही इसलिए आपको फैलानी पड़ रही है क्योंकि असल में कोई कामयाबी है नहीं। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आपको वजाहतें और दलाइल नहीं देने पड़ते, दुनिया आपकी जीत का ऐलान करती है। और इस सब के अंदर अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने एक साइड पे मिग-29 खड़ा किया, एक साइड पे S-400 खड़ा किया। ऑल्दो बहुत से नंगे वतन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी जो है वो भी ये बात कर रहे हैं कि देखिए जी उसने तो सबूत दिखा दिया। भाई खुदा का खौफ करो, कुछ चीजों के अंदर ना इन मामलात को छोड़ दिया करो। पाकिस्तान का क्लेम जो है वो ये था कि जो पाकिस्तान ने लॉन्च पैड है और उसके जो चीज बोर्ड है उसका जो ग्रेव स्टोन है उसे तबाह किया है। और अब नाज़रीन इकराम जो सबूत सामने मैं आपके रखने जा रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत का अपना मीडिया आउटलेट जो है उसने एक खबर दी है और वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर बिहार का बेटा शहीद रंभू सिंह जिसने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी भारत माता के लिए। ही वॉज रिसेंटली मैरिड, उसकी हालिया दिनों में शादी हुई थी। ही यूज्ड टू ऑपरेट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ऑन द बॉर्डर। यानी कि जो भारत का एक जवान मारा गया है, जो बंदा मारा गया है, जिसके हवाले से अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये उसकी हवाले से उसके घर वालों से पूछ के कि भाई इसकी ड्यूटी क्या थी, वो असल रिपोर्ट दे बैठे हैं। भारतीय मीडिया से इस चीज को छुपाया जा रहा है लेकिन ही वॉज द ऑपरेटर ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 का ऑपरेटर कोई आम टेक्नीशियन तो नहीं होता। अब नाज़रीन इकराम ये जो एक खबर है ये भारत पर बिजलियां बन के गिरी है और ये भारत के अंदर से खबर आई है, ये भारत की अपनी खबर है। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बखिए उधेड़े हैं, उसके परखच्चे उड़ाए हैं और जब उसके परखच्चे उड़ाए तो ऑपरेटर तो साथ ही जाना था फिर। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी और ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।